दोस्तों, शुरुआती दिनों में हम सभी को यह लगा कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हुई है, नेचुरल तरीके से हुई है। मगर वक्त का पन्ना पलटता गया और बड़ी बड़ी खुलासा होते गया, जिसके बाद तमाम सबूत, तमाम सीसीटीवी वीडियो, फोटो और कॉल रिकॉर्डिंग के बाद यह साफ हो चुका है, अलग अलग सबूत मिलने के बाद यह तो साफ हो चुका है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, नेचुरल तरीके से नहीं हुई है। मैं आपको लाइव सीसीटीवी कैमरा में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है वो भी दिखाने वाला हूं, और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी निकल के आ गया है। मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में सारा डिटेल बताऊंगा कि आखिर उनके खाने में जो बाहर से खाना खा कर आए थे उस खाने में क्या कुछ मिलावट किया गया था, और रात के उनके कमरे में कौन कौन से लोग मौजूद थे और कितने बजे उनकी मृत्यु हुई है। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को बिना भगाए शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से जब पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है, तो उनका साफ साफ यह कहना था कि इनके शरीर पर कोई भी बाहरी निशान नहीं है, मगर हो सकता है कि अंदर कोई केमिकलिंग या कोई जहर, कोई इंजेक्शन दिया गया हो। इसके बारे में जानकारी आपको 20 दिन के बाद आने वाली है, क्योंकि केमिकलिंग जांच करने में कम से कम 20 दिन का वक्त लगता है, और 20 दिन का वक्त बीत चुका है और उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुका है। उसमें बहुत सारे खुलासा हुआ है और हम सभी यही मान रहे थे कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत नेचुरल तरीके से हुई है, मगर यहाँ पे चौंकाने वाली बहुत सारी खबर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जो सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन तक खिसक जाएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ऐसा भी कुछ किया गया था। और दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि उनको सुबह में उल्टी हुई थी, यानी दस्त हुआ था, मगर इसके बावजूद भी सिद्धार्थ शुक्ला डॉक्टर के पास नहीं गए थे। दोस्तों, यही कहानी खत्म नहीं होती है। रात को करीब 8:30 बजे शूटिंग के बाद वो अपने घर आए थे, और यह बताया जा रहा है कि घर आने के तुरंत बाद ही वो रॉनिंग के लिए चले गए थे। और दोस्तों, यह कहा जा रहा है कि रॉनिंग के दौरान ही वो बाहर किसी पार्टी में खाना खा लिए थे, और खाना खाने के तुरंत ही बाद, दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनिएगा, सारा जानकारी बताऊंगा, यहीं से सारा मैटर का खेल होता है। तभी मैं आपको ये बताता हूँ कि खाने में क्या कुछ गड़बड़ी थी। दोस्तों, कभी भी वो बाहर का खाना नहीं खाते थे, मगर रात करीब 8:30 बजे आए और तुरंत ही बाहर रॉनिंग के लिए चले गए, और उस वक्त खाना खाकर वापस घर आए थे। और घर आते ही उनके सीने में दर्द होने लगता है और अपनी मां से कहते हैं कि हम बाहर से खाना खा कर रहे, मगर ऐसा पहली बार हुआ था कि सिद्धार्थ शुक्ला बाहर का खाना खाए थे, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के जो जिम ट्रेनर हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि वो कभी भी बाहर का खाना खाकर नहीं आते थे, मगर उस दिन जब बाहर का खाना खाकर आते हैं और उस खाना खाने के बाद जब घर वापस आते हैं तो उनके सीने में दर्द होने लगता है, और कहा यह भी जा रहा है कि सीने में दर्द होने के कारण वो कोई मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन लेने के बाद सो जाते हैं। दोस्तों, ये बात को यहाँ पे ध्यान देने के बाद है कि आखिर सीने में दर्द होने के बाद जो वैक्सीन लेके सो जाता है, बल्कि उनको अस्पताल में नहीं ले जाया जाता है। और दोस्तों, सुबह उनको फिर से लगभग 3 बजे उनके सीने में फिर से एक बार बहुत ही तेज दर्द होती है, मगर उस वक्त भी उनको नींबू पानी देकर उनको सुला दिया जाता है। और दोस्तों, ये सारा कार्यक्रम शहनाज गिल के सामने हो रहा था, और दोस्तों नींबू पानी पीने के बाद शहनाज के हथेली पर ही अपना सिर रखकर सो जाते हैं, मगर शहनाज गिल को मालूम नहीं चलता है कि इनका निधन कब हुआ, यानी 3 बजे के बाद और 9 बजे के पहले। ये बता रहे हैं कि इनका निधन हुआ है, क्योंकि 9 बजे के बाद ही इनको मालूम चलता है कि सिद्धार्थ शुक्ला का कोई बॉडी मूवमेंट नहीं है, क्योंकि शहनाज गिल का भी नींद उसी समय खुलती है, मगर शरीर में मूवमेंट नहीं होने के बाद वो घबरा जाती है और अपनी माँ को बुलाती है, यानी सिद्धार्थ शुक्ला की माँ को बुलाती है। उसके बाद कुछ लोगों के मन से उनको सिद्धार्थ शुक्ला को अस्पताल में ले जाया जाता है। दोस्तों, ऐसा बात पूरे सोशल मीडिया पर बताई जा रही है, वही बात मैं आपको इसमें बता भी रहा हूँ। आप सभी को जानकारी के लिए भी बता दूं कि उनके घर के पास में एक काफ़ी ही नामचीन हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल का नाम है कोकिलाबेन हॉस्पिटल। उनके घर के पास में यह हॉस्पिटल होने के बावजूद भी उनको कहीं दूर कुफर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। आप सभी जानते हैं कुफर हॉस्पिटल का रिकॉर्ड क्या कुछ रहा है। वहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया जाता है और वहीं पे उनके बॉडी को रख लिया जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए, पता लगाने के लिए कि आखिर इनका निधन, इनका मृत्यु किस प्रकार हुआ है।
और दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि उनके घर वालों का यह कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हुई है। तो दोस्तों किसी भी इंसान को जब हार्ट अटैक आती है तो उनके शरीर में पूरी तरह से बेचैनी हो जाती है। और शहनाज गिल का यह कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन उनके हथेली पर ही हुआ था, मगर उनके शरीर में कोई भी बेचैनी उत्पन्न नहीं हुआ था। तो पॉइंट वाली ये बात है कि जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक से मृत्यु होता है तो पूरी तरह से बेचैन हो जाता है, मगर ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला को एक खास किस्म का जहर दिया गया होगा जो उनके शरीर में कोई भी मूवमेंट ना हो, गंधहीन हो और लोगों को यह लगे कि इनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है। ऐसा कुछ उनके भोजन में, ऐसा कुछ उनके शरीर के साथ किया गया होगा, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आ रहा है कि उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है। बल्कि किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है तो मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि उनके शरीर में पूरी तरह से बेचैनी हो जाती है। और दोस्तों आप भी इसके बारे में हम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जब किसी को हार्ट अटैक उत्पन्न होता है तो उनके शरीर में बेचैनी होती है या नहीं। और सिद्धार्थ शुक्ला के जिम ट्रेनर का यह साफ साफ कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत कभी भी हार्ट अटैक से नहीं हो सकती है, क्योंकि वो अपने बॉडी पर इतना ज्यादा ध्यान देते थे, अपने स्वास्थ्य को लेकर इतना ज्यादा चिंतित रहते थे कि वो बाहर का खाना तक नहीं खाते थे। ऐसे इंसान जिसके जो हाटा काटा हो, जो शरीर में पूरी तरह फुर्तीला हो, जो किसी बात का कोई टेंशन नहीं हो, उसको हार्ट अटैक से कैसे मृत्यु हो सकती है। वो हमेशा खुश रहने वाले इंसान थे और हम सभी को खुश रखते थे। जबकि जितने भी उनके साथ जिम ट्रेनिंग करता था, जिम में जितने भी उनके साथ लोग रहते थे, उन सभी को हंसाते खिलाते और सभी को खुद भी ट्रेनिंग दिया करते थे कैसे कुछ क्या करना है। ऐसे इंसान जो पूरी तरह से फुर्तीला हो, पूरी तरह से स्ट्रांग हो, वैसे इंसान को आप सभी जानते हैं जो हमेशा योगा करता है, जो हमेशा कुश्ती करता है, हमेशा जिम जाता है। वैसा इंसान को आप कभी भी नहीं सुने होंगे कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। तो एक प्रकार के ये जांच का विषय है और इसकी जांच भी पूरी तरह से बड़े एजेंसियों के द्वारा कराना भी चाहिए। और दोस्तों इस मामला में यह भी बताया जा रहा है कि पूरा खेल जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था वैसा ही खेल सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी हुआ है, क्योंकि इनका भी कोई बॉलीवुड में कोई बैकग्राउंड नहीं था, इनका भी कोई बॉलीवुड में कोई जान पहचान का नहीं था। यह भी एक छोटे पायदान से स्ट्रगल करके, मेहनत करके बॉलीवुड में एंट्री पाए थे और अभी वो धीरे धीरे ऊंचाइयों पर जा रहे थे। और उसी प्रकार सुशांत सिंह राजपूत भी, वो भी स्ट्रगल और मेहनत करके ऊंचाइयों पर चले गए थे, मगर कुछ लोग जलने वाले हैं जो उनके साथ ऐसा घटना का अंजाम दिया गया। और दोस्तों बॉलीवुड में जो भी आगे बढ़ता है उनके साथ यही काम किया जाता है। आप बॉलीवुड का इतिहास उठाकर देख लीजिएगा कितने बॉलीवुड में ऐसा घटना देखने को मिला है। और मैं मानता हूं बॉलीवुड एक अच्छा है, बॉलीवुड में अच्छे अच्छे लोग हैं, मगर कुछ लोग हैं जिसके कारण बॉलीवुड बदनाम है। आप सब जानते हैं जिस प्रकार सलमान खान छोटे एक्टर को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, बिग बॉस और भी बहुत सारे शो के द्वारा, वैसे अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार हैं जो हर एक छोटे कलाकार को आगे उठाना चाहते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार छोटे एक्टर को आगे बढ़ते हुए देखकर जलन होती है और ऐसा घटना का अंजाम देते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या विचार है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार के साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।